श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 6 श्लोक संख्या 17, 18 और 19। 17वां श्लोक पढ़ता हूँ। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगः भवति दुःखः। अनुवाद में लिखते हैं श्री भगवान, जो खाने सोने आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वह योगाभ्यास द्वारा समस्त क्लेशों को नष्ट कर सकता है। तो योगाभ्यास द्वारा सारे क्लेशों को नष्ट कर लेना। क्लेश क्या है? भौतिक संसार में जो दुख मिलते हैं वो आपके क्लेश हैं, उनको नष्ट कर लेता है। कैसे? कंट्रोल करके अपने खाने सोने और एंजॉयमेंट को, खेल कूद, ऑफिस जॉब, घरेलू कार्य, इन सब को जो है एक नियम बना लेता है, नियमित कर लेता है, तो वो योगाभ्यास द्वारा जो है सारे भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। नाउ पूर्वपाद इसके परपट में लिखते हैं, खाने सोने रक्षा करने तथा मैथुन करने में जो शरीर की आवश्यकताएं हैं अति करने से योगाभ्यास की प्रगति रुक जाती है। मैथुन शब्द जो है हम लोग कई बार इस्तेमाल करते हैं ओनली फॉर सेक्सुअल एक्टिविटीज़, और मैथुन शब्द का जो एक्चुअल मीनिंग है शास्त्र के अनुसार वो है कि किसी भी प्रकार की इंद्र तृप्ति, किसी भी प्रकार का भौतिक भोगों के प्रति आकर्षण और उनको एंजॉय करने की इच्छा, चाहे वो आँख से हो, चाहे कान से हो, चाहे जीवा से हो, चाहे त्वचा से हो, चाहे कैसे भी हो, वो मैथुन कहलाता है। उसमें जो आपकी कर्म की इंद्रियां हैं उसके द्वारा भी जो एंजॉयमेंट है, जैसे कि उपस्थ है, वो भी आपको मैथुन कहलाती है। इसे तो प्रसादम या पवित्रीकृत भोजन के रूप में नियमित बनाया जा सकता है। मतलब आप अगर भगवान का प्रसाद खाते हैं और पवित्र भोजन करते हैं तो कम से कम जिह्वा आपकी जो है नियमित हो जाती है, मतलब कंट्रोल में आ जाती है। भगवद गीता के अनुसार 9.26 में भगवान कृष्ण को शाक फल फूल अन्न दूध आदि भेंट किए जाते हैं। पत्रम पुष्पम ये फलम फलम ये में एवा पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में एवा विचिच्यति। मतलब जो भगवान को जो है पत्र पुष्प फल और जल अर्पित करता है वो भगवान उसको प्रेम सहित ग्रहण करते हैं। इस प्रकार एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को ऐसा भोजन न करने का स्वतः प्रशिक्षण प्राप्त रहता है। ये नेचुरल है। जब कृष्ण भावना भावित हो जाएगा तो उसको पता है भगवान का प्रसाद खाना। जो मनुष्य के खाने योग्य नहीं होता या सतोगुणी नहीं होता वो नहीं खाता। वो जहाँ तक सोने का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करने में निरंतर सतर्क रहता है, अतः निद्रा में व्यर्थ समय नहीं गवाता। उसको 6 घंटे सोना है तो 6 घंटे सोना है, एक्स्ट्रा नहीं सोना कि सोते रहे। अव्यर्थ कालत्वम, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपना 1 मिनट भी भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताना चाहता है, अतः वह कम से कम सोता है। इसके आदर्श शील रूप गोस्वामी हैं जो कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते थे और दिन भर में 2 घंटे से अधिक नहीं सोते थे और कभी कभी उतना भी नहीं सोते थे। ठाकुर हरिदास तो अपनी माला में 3 लाख नामों का जप किए बिना ना तो प्रसाद ग्रहण करते थे ना ही सोते थे। जहाँ तक कार्य का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित इस प्रकार सदैव उसका कार्य सदैव नियमित रहता है और इंद्र तृप्ति से अदूषित। मतलब उसके कार्य में भौतिक भोगों का आकर्षण नहीं, उसके कार्य में भौतिक सुख भोग भोगने का लालच नहीं, और उसके कार्यों में इंद्र तृप्ति का कोई कंसर्न नहीं। चूंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए इंद्र तृप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता, अतः उसे तनिक भी भौतिक अवकाश नहीं मिलता। संसारिक खेलों में, संसारिक एंजॉयमेंट में उसके पास टाइम ही नहीं है, अतः उसे तनिक भी भौतिक अवकाश नहीं मिलता। चूंकि वह अपने कार्य वचन निद्रा जागृति अन्य सारे शरीर कार्यों में नियमित रहता है, अतः उसे कभी कोई भौतिक दुख नहीं सताता है। उसे संसारिक दुख जो है ऑटोमेटिकली लगता है भी ये प्रारब्ध है, आना था, आ रहा है, मुझे इसमें क्या सोचना, क्या विचार करना, तो ये रिमेन्स न्यूट्रल। अब इस 17वें श्लोक के अंदर जो है समराइज करते हैं इसको। भोजन को न्यायपूर्वक कमाना है, मतलब जीवन यापन करना है
तो एज पर शास्त्र करना है, बेईमानी से नहीं करना। नंबर 1, धन सात्विक होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, और उतना ही कार्य करें जितना आपके लिए असेंशियल है कृष्ण भावनामृत में प्रोग्रेस करने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए। तो डिवोटी जो है अपनी मिजरीज को कब फील करता है? प्रारब्ध के रूप में स्वीकार करता है। कृष्ण की सर्विस में लगा हुआ है, अगर कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, तकलीफ़ें आती हैं, उसको प्रारब्ध मान के स्वीकार कर लेता है, उस पर टेंशन नहीं करता। आहार शब्द का अर्थ है खान पान की वस्तु, जैसे कि प्रसादम, और विहार का अर्थ है चलना फिरना और घूमना एज पर हेल्थ। इस दोनों कार्य करने से चेतना शुद्ध होती है। युक्त चेष्टश्च कर्मसु, वर्ण आश्रम के अनुकूल भगवान के प्रति कार्य करना। चेष्टा जो है भगवान के प्रति करनी है। युक्त मीन्स भगवान से अपनी चेष्टाओं के द्वारा, अपनी एक्शंस के द्वारा अपने आप को भगवान से जोड़ना है। युक्त स्वप्नावबोधस्य, मतलब सोना इतनी मात्रा में हो कि जगने के समय नींद ना सताए, आलस्य ना सताए, और रात्रि के बीच के 2 प्रहर में सोना 6 आवर्स के लिए, दिन में और रात्रि के पहले और अंतिम प्रहर में जागना है। मतलब अगर रात्रि के हम 4 पोर्शंस करते हैं और 4 पोर्शंस दिन के करते हैं, तो रात के 12 घंटे में पहले 3 घंटे आपको जागना है, फिर 6 घंटे सोना है, फिर सवेरे 4 बजे 4:30 बजे उठ के फिर जागना है। अवबोधा मतलब जिसके लिए मानव जन्म मिला है उस कार्य में लग जाना है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि 5 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको युक्त होना है, आपको उससे जुड़ना है, रेगुलेट करना है। युक्त मतलब एप्रोप्रिएट चीज़ें जो भगवान से जुड़ने के काम में आती हैं। नंबर 1 आहार, नंबर 2 विहार, नंबर 3 चेष्टा, नंबर 4 सोना और नंबर 5 जागना। अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो 4 बातें हैं। युक्त आहार और विहार एक बात है, युक्त कर्म दूसरी बात है, युक्त सोना तीसरी बात है, और युक्त जागना चौथी बात है। अब इसमें जो है हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं, उसी को रिपीट कर रहा हूँ। हम कहते हैं कि हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है कि आपने उसमें से इनकम क्या करी, कमाया क्या है, और दूसरा आपने व्यय क्या किया है, खर्च क्या किया है। पैसे की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, इट्स नॉट अबाउट मनी। किसके बारे में बात है ये बताते हैं अभी आप। उपार्जन अर्थात कमाया है क्या, युक्त कर्म और युक्त जागना। भगवान को कार्य करते हुए भगवान के लिए जागना है। जैसे कि आप व्यापार करेंगे, नौकरी करेंगे, खेती करेंगे, 6 घंटे के लिए करेंगे, तो वो भगवान के प्रति करेंगे, भगवान का सेवा मन में रखते हुए करेंगे, वो युक्त कर्म हो गया। अब आपने जागना है, जागृति अवस्था। जागृति अवस्था का मतलब ये है कि भगवान की प्राप्ति का साधन, उसके मार्ग पे चलना है। जप करना है, ध्यान लगाना है, कथा करनी है, कीर्तन करना है, प्रचार करना है, ये हो गया युक्त जागना। तो ये दोनों चीज़ें आपने अपने जीवन में कमाई, एक भौतिक संसार में रहने के लिए और एक आध्यात्मिक संसार में जाने के लिए आपकी कमाई है। अब खर्चा क्या किया आपने, व्हाट हैव यू स्पेंट। स्पेंड किया है आपने अपना टाइम आहार और विहार में, टाइम का स्पेंड है, मनी का स्पेंड नहीं है यहाँ पे, ये टाइम का खर्चा है। टाइम क्या है कि युक्त आहार विहार, भोजन करना, घूमना फिरना, शारीरिक कार्य करने, शौचम और दिन जो है अपने नित्य कर्म जो होते हैं वो करने, ये आपका जो है ये 6 घंटे का कार्य जो है ये आपका आहार विहार में खर्च हो रहा है। और 6 घंटे सोना है, वो भी आपका टाइम खर्च हो रहा है, उसको आप भगवान की सेवा में नहीं यूज़ कर रहे हैं। अब आती है बात कि मैं कहता हूँ कि आपके पास एसेट क्या है, पूंजी क्या है। आपके पास 2 पूंजियाँ हैं, एक धन धान्य और एक आयु। आयु भी पूंजी है। धन धान्य क्या है, मनी एसेट्स हैं। क्या है, जो आपने आहार विहार में 6 घंटे इस्तेमाल किए हैं, अगर आप उसको बचा सकते हो तो 4 घंटे में करके 2 घंटे बचा लो,
3 घंटे में करके 3 घंटे बचा लो। ये आपका व्यय किया जो है आपने टाइम बचा लिया है। और इसको आप जो है यूज़ कर सकते हो जीवन यापन में। जगह जॉब में करते हैं, जॉब में 6 घंटे का काम नहीं होता, 8 घंटे का काम है, तो आप 2 घंटे अपनी रूटीन में से बचा के अपने जीवन यापन में 2 घंटे लगा दिए, तो 8 घंटे वहाँ हो गए, जीविका संबंधी कार्य किया। अब आयु में क्या है, आयु में भी व्यय है और उपार्जन है। उपार्जन मीन्स इनकम। व्यय क्या है, आयु का व्यय किया समय सोने में इस्तेमाल हो रहा है, यूजलेस। सोना है तो सोना है जरूरी। और उपार्जन वो समय आयु का जो आपने साधन, भजन, कृष्णा कॉन्शियसनेस में, भगवान का स्मरण करने में, जप करने में इस्तेमाल किया है, वो आपकी इनकम है। तो आपने जो है ये जो अपने एडजस्ट कर रहे हैं सारे काम, अपने कर्मों को एडजस्ट करना है, आहार विहार को एडजस्ट करना है, सोने को एडजस्ट करना है, जागने को एडजस्ट करना है, ये सब कार्य आपको करने हैं। ये सारे रेगुलेटेड होने चाहिए। अब आती है श्लोक संख्या 18। यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते निस्पृह सर्व कामेभ्य युक्त इति उच्यते तदा। अनुवाद में लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, जब योगी योगाभ्यास के द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में स्थिर कहा जा सकता है। मीन्स आपको योग के अंदर फिक्स होना है, स्थिर होना है, एक भौतिक संसार में और भगवान के प्रति एक बैलेंस बनाना है। तो कैसे करेंगे? एक ही कार्य है कि मन को वश में करना, अर्थात मन से जो आप कार्यकलाप कर रहे हो, मन में जो इच्छाएं जागृत हो रही हैं, उन इच्छाओं को कंट्रोल में करना। यहाँ पर सांख्य योगी का वर्णन हो रहा है, उसमें उसके स्वरूप का वर्णन हो रहा है कि ध्यान योगी जो है, जो उसको क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या कंडीशंस होनी चाहिए कि वो योग में स्थिर हो जाए। अब इसका परपट में प्रभुपाद लिखते हैं, साधारण मनुष्य की तुलना में योगी के कार्यों में ये विशेषता होती है कि वह समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है, जिसमें मैथुन प्रमुख है। एक पूर्ण योगी अपने मानसिक कार्यों में इतना अनुशासित होता है कि उसे कोई भी भौतिक इच्छा विचलित नहीं कर सकती। हमने जो है पहले चर्चा करी है, उस चर्चा को अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करके देखें, रिवाइज करने की कोशिश करें हम, तो हमें जो है कुछ ज्ञान की प्राप्ति होगी। दूसरा अध्याय हम निकालते हैं और दूसरे अध्याय में श्लोक संख्या 54 दूसरे अध्याय का 54वां श्लोक है। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि स्तस्य केशवा सिद्धि किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। यहाँ उस योगी के बारे में चर्चा हो रही है किसमें, जिसने बुद्धि को स्थिर कर लिया है। अध्यात्म लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थिर प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं, वह कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता है और किस तरह चलता है, ये योगी के बारे में बात हुई। का भाषा मतलब जिसकी इंटेलिजेंस फिक्स हो चुकी है, आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज़ वेरी एक्टिव, और वो डिसाइड कर पाता है कि क्या ठीक है और क्या गलत है, और फिर बुद्धि से उसका फैसला करता है क्या ठीक है, उस मार्ग पे चलता है। तो ऐसे स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के क्या लक्षण है, उसको आप किस भाषा से बताते हो, किस वाणी से बताते हो, कैसे बताते हो, उसके लक्षण क्या है। तो दूसरा पॉइंट आता है किम प्रभाषित, कि जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं, सर्कमस्टांसेस एजिटेटिंग हो जाते हैं, तो वो कैसे बोलता है, मतलब उसके वचन मन के किन भावों से प्रकट होते हैं। हाउ विल ही बिहेव, किससे
अपने वर्ड से और अपने एक्शन से, जो कि साधारण व्यक्ति से अलग है। भक्त की चर्चा हो रही है कि स्थितियां प्रतिकूल हो गई हैं, उस स्थिति में साधारण व्यक्ति के मुकाबले में भक्त जो है किस तरह से बिहेव करेगा, किस तरह से बोलेगा, किस तरह से उसके वचन प्रकट होंगे, किम आसीत, वो कैसे बैठता है, अर्थात इस संसार में कैसे रहता है, अपनी इंद्रियों को इंद्र विषयों पे जाने से कैसे रोकता है, वो अपनी इंद्रियों को इंद्र विषयों से रोक के इंद्र विषयों को कैसे सप्रेस करता है, कैसे दबा के रखता है। और चौथा पॉइंट है व्रजेत किम, कैसे चलता है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका आचरण कैसा है। हाउ विल ही एंगेज हिज सेंसेस एंड नॉट स्टॉपिंग हिज सेंसेस, हाउ विल ही रिसीव दोज सेंस ऑब्जेक्ट्स। उसने अपनी सेंसेस को कंट्रोल कर लिया और सेंस ऑब्जेक्ट्स उसके सामने हैं, उनको वो कैसे स्वीकार करता है, कैसे रिसीव करता है। तो ये चर्चा जो है यहाँ पे आ रही है कि भौतिक संसार वाला जो व्यक्ति है जब योग में लग जाता है और योगाभ्यास करता है, योग का अभ्यास करता है, तो उसे अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में करना है। फिर वो अध्यात्म में स्थित हो जाते हैं। अध्यात्म मीन्स अपने और भगवान में स्थित हो जाना। पहले अपने आप को समझना, फिर भगवान को समझना, फिर भगवान से रिलेशनशिप मेंटेन करना। वो क्या करता है, समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाना। विहाय कामान ये सर्वान पुमान चरती निष्प्रा है, निर्मम निरंकार से शांति अधिगच्छति। उसे शांति प्राप्त करनी है, कैसे, समस्त इच्छाओं से मुक्त होकर इच्छाएं जीरो हो जाएं। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, साधारण मनुष्य की तुलना में योगी के कार्यों में ये विशेषता होती है कि वह समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है, जिसमें मैथुन प्रमुख है। एक पूर्ण योगी अपने मानसिक कार्यों में इतना अनुशासित होता है, उसे कोई भी भौतिक इच्छा विचलित नहीं कर सकती। यह सिद्ध अवस्था कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों द्वारा स्वतः प्राप्त हो जाती है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय के 18वें से 20वें श्लोक में कहा गया। राजा अम्बरीश ने सर्वप्रथम अपने मन को भगवान के चरण कमलों में स्थिर कर दिया। ये आपके लिए इंस्ट्रक्शन है, जैसे राजा अम्बरीश ने किया है ऐसे ही आपको करना है कि अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर स्थिर कर देना। फिर नेक्स्ट, वाणी को कृष्ण के गुण अनुवाद में लगाना, नाम गुण रूप लीला धाम का वर्णन करना, सुनना। हाथों को भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने, पाद सेवनम आ गया यहाँ पे। कानों को भगवान के कार्यकलापों को सुनने, आँखों को भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन करने और शरीर को अन्य भक्तों के शरीरों का स्पर्श करने। ये तो बड़ा मुश्किल काम है भाई। स्पर्श करेंगे, भक्त हैं, वो लेडी आ गई तो कैसे स्पर्श करेंगे, वो भी तो भक्त है। नहीं, यहाँ पर है शरीर को अन्य भक्तों के शरीरों का स्पर्श करने, मतलब जिस स्थान पे उस भक्त ने अपने चरण रखे हैं उन चरणों को स्पर्श करना है, हाथों से छूना है और माथे पे लगाना है। दैट इज आप भक्तों को स्पर्श कर रहे हैं। घ्राण इंद्रिय को भगवान पे चढ़ाए गए कमल पुष्प की सुगंध सूंघने, फूल जो भगवान को चढ़ाए जाते हैं उसको अपने नाक से सूंघना। जीव को भगवान के चरण कमलों में चढ़ाए तुलसी का स्वाद लेने, चरण कमलों में तुलसी चढ़ती है, तुलसी को खाना है, स्वाद लेना है और कृष्ण प्रसाद लेना है। पांवों को तीर्थ यात्रा, भगवान के मंदिर तक जाने, सर को भगवान को प्रणाम करने और अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूरी करने में लगा दिया। यह दिव्य कार्य शुद्ध भक्त के अनुरूप है। अब इसमें जो है एक प्रश्न आता है कि हम लोग जब दंडवत करते हैं, अष्टांग दंडवत करते हैं और पंचांग दंडवत करते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। अष्टांग के अंदर 8 अंग जमीन को टच करते हैं, 2 पैर, 2 घुटने, 2 हाथ, 1 छाती, 1 मस्तक। ये एक शास्त्र में उल्लेख है। एक वैष्णव सदाचार है, उसमें उल्लेख है
दोनों पैरों को एक माना गया, दोनों घुटनों को एक माना गया, दोनों हाथों को एक माना गया। इसके बाद 4 नंबर पे छाती, 5 नंबर पे मस्तिष्क, 6 नंबर पे आँख, 7 नंबर पे मन और 8वें नंबर पे मंत्र जो आप दंडवत करते हुए पढ़ोगे। और पंचांग के अंदर 2 घुटने, 2 हाथ, 1 मस्तक, 5 चीज़ें हो गई। और दूसरे ग्रंथ के अनुसार घुटने, हाथ 1-1 और सर 3 आइटम ये हो गई, मन और मंत्र। ये आपको मिलेगा जो एक इस्कान की बुक है 64 उपचारास, पेज नंबर 78 to 79, पंचरात्रा प्रदीपा वॉल्यूम 1। नमस्कार डॉक्टर साहब। 9:30 बजे मिलूंगा मैं, हाँ जी, बाहर बैठो, 9:30 बजे अच्छा, मिलूंगा। ठीक। अब इसके बाद जो है लिखते हैं, निर्विशेषवादियों के लिए दिव्य अवस्था अवर्चनीय हो सकती है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए अत्यंत सुगम तथा व्यवहारिक है, जैसा कि अम्बरीश की ऊपर वर्णित जीवनचर्या से स्पष्ट हो जाता है। जब तक निरंतर स्मरण द्वारा भगवान के चरण कमलों में मन को स्थिर नहीं कर लिया जाता, तब तक ऐसे दिव्य कार्य व्यवहारिक नहीं बन पाते। अतः भगवान की भक्ति में विहित कार्यों को अर्चन कहते हैं, जिसका अर्थ है समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। अर्चना कहते हैं ना, वंदनम अर्चनम साख्य आत्मनिवेदनम। तो इंद्रिय तथा मन को कुछ ना कुछ कार्य चाहिए, कोरा निग्रह व्यवहारिक नहीं है। अतः सामान्य लोगों के लिए, विशेषकर जो लोग संन्यास आश्रम में नहीं हैं, ऊपर वर्णित इंद्रियों तथा मन का दिव्य कार्य ही दिव्य सफलता की सही विधि है, जिसे भगवद गीता में युक्त कहा गया है। युक्त का मतलब है आपको अपनी इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा अपने आप को भगवान से युक्त कर लेना है, जोड़ लेना है। कैसे कि इंद्रियों को भौतिक संसार से हटा के भगवान की सेवा में लगा देना, मन के अंदर भौतिक संसार का आकर्षण, सुख भोग का आकर्षण हटा के भगवान के सुख भोग की चिंता करना, और बुद्धि के द्वारा फैसला करना कि मेरे लिए राइट पाथ क्या है और गलत पाथ क्या है, इसको स्टडी करना। अब देखिए, इस श्लोक के अंदर चर्चा आ रही है कि जब हम भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हैं, 18वें से लेकर 23वें श्लोक तक इन श्लोकों में चर्चा आ रही है, उसका फल क्या मिलता है। व्यक्ति जो है भौतिक डिजायर्स, भौतिक इच्छाओं को पार पाना है। कैसे? डिटर्मिनेशन से। धृति, फाइनल डिसीजन है कि यस, मुझे भौतिक संसार से छुटकारा पाके आध्यात्मिक संसार में जाना है। अब 6ठे अध्याय के अंदर हमने 10वें से 13वें श्लोक में पढ़ा कि ध्यान योगी के बिछौने और बैठने वाले आसनों की विधि क्या है। 14वें से 15वें श्लोक में पढ़ा कि सगुण और साकार रूप के ध्यान का फल सहित वर्णन क्या है। और 16वें से 17वें में पढ़ा उपयोगी नियम क्या है। और अब 18वें श्लोक में पढ़ रहे हैं स्वरूप के ध्यान का फल सहित वर्तन, जो कि 23वें श्लोक तक चलेगा। अब इसमें 2 बातें हम बार बार कहते आ रहे हैं, कई लेक्चर्स में कही है, आज फिर रिपीट करते हैं उसको। 2 बातें एसेंशियल हैं। एक, मन जो है आपका भगवान के स्वरूप में स्थित हो जाए, और दूसरा, जो भौतिक संसार के पदार्थ हैं उससे आप निष्प्रय हो जाओ, आकर्षण समाप्त हो जाए। विनियतम का अर्थ होता है अच्छी तरह से वश में किया हुआ मन, संसार के चिंतन से रहित और स्वरूप में स्थित हो जाना। स्वरूप क्या है? मैं कृष्ण का दास हूँ, जीवरे स्वरूप कृष्णेर नित्य दास। जब आप संसार के चिंतन से रहित हो जाओगे, स्वरूप में स्थित हो जाओगे, तृष्णा से अलग हो जाओगे, आशा नहीं रहेगी, कामना नहीं रहेगी, वासना नहीं रहेगी, मतलब आपके मन के अंदर किसी संसारिक वस्तु की कामना नहीं रहेगी अपनी एंजॉयमेंट के लिए। संसारिक वस्तु की कामना करोगे भगवान की सेवा के लिए। संसारिक वस्तु है, भगवान की सेवा के लिए प्रयुक्त हो रही है, अपनी एंजॉयमेंट के लिए नहीं है। अब जब युक्त का अर्थ होता है कि योग जो है संपूर्ण हो रहा है, कब? कि ध्यान योग की पूर्ण अवस्था में। जब ध्यान योग कंप्लीट होगा, पूर्ण अवस्था आ जाएगी, तो कर्म योगी को पहले तो कामनाएं मिटती हैं, तब वो योगा रूढ़ होता है, जो हमने पहले पढ़ा 6ठे अध्याय के शुरू में। और फिर ध्यान योगी का चित्त अपने स्वरूप में स्थित हो गया, तब उसकी कामनाएं मिटनी शुरू हो गई।
अब आती है श्लोक संख्या 19। यथा दीपा निवातस्थ न इंगते सा उपमा स्मृता योगिना यत चित्तस्य युञ्जत योगम आत्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। बहुत ही बढ़िया बात बताई है। दीपक जलाते हैं, लौ उसकी जो है हवा में हिलती रहती है, पर अगर वायु नहीं है, हवा हिलडुल नहीं रही है, हवा फिक्स्ड है, तो दीपक की लौ भी फिक्स रहेगी, बाएं दाएं मूव नहीं करेगी। इसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है और भगवान में स्थिर हो जाता है, वो योगी सदैव स्थिर रहता है। भौतिक कामनाएं, भौतिक आकर्षण, भौतिक सुख भोग उसे आकर्षित नहीं कर सकते। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने आराध्य देव के चिंतन में उसी प्रकार अविचलित रहता है जिस प्रकार वायु रहित दीपक एक स्थान में रहता है। अब आप भगवान में स्थिर हो गए हो, आपको कोई विचलित नहीं कर सकता। कोई भी स्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, भगवान की सेवा से आपको विचलित नहीं किया जा सकता। तो इसमें जो है बताया जा रहा है कि योगी जब स्वरूप में स्थिर हो जाता है तो मन की क्या स्थिति होती है, और ध्यान योगी तत्व से चलायमान नहीं होता, क्यों? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम वायु की बात करते हैं तो वायु का अभाव नहीं है, वायु है, परंतु स्पंदन नहीं हो रहा है, वायु में मूवमेंट नहीं है। वायु तो हर जगह है, स्पंदित है मतलब मूवमेंट वाली है, बिना मूवमेंट के है। इस वक्त हम कमरे में बैठे लेक्चर कर रहे हैं, यहाँ वायु जो है बिल्कुल शांत है, कोई मूवमेंट नहीं है इसके अंदर। और पंखा चल जाएगा तो वायु की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो जब वायु में मूवमेंट नहीं होती, वायु अस्पंदित होती है, हिलती नहीं, स्थिर रहती है। इसी तरह जब मन भगवान के स्वरूप में चिंतन में लग जाता है और मन अपने वश में है, तो उसके मन में भगवान के स्वरूप के सिवाय और किसी चीज़ का चिंतन नहीं होता। तब केवल भगवान का चिंतन होगा और किसी चीज़ का चिंतन नहीं होगा। शर्त क्या है? मन जो है स्वरूप के चिंतन में लग गया और मन को आपने अपने वश में कर लिया, कंट्रोल कर लिया। इसमें जो है हम कह रहे हैं कि आपने दीपक की एग्जाम्पल क्यों दिया? पर्वत का एग्जाम्पल दे देते। पर्वत भी तो स्थिर रहता है, हिलता डुलता नहीं है। पर पर्वत अचल है, पर्वत अपने स्वभाव से अचल है, प्रकाशहीन है। दीपक की लौ स्वभाव से चलायमान है, चंचल है और प्रकाशमान है। तो जागृति की जब बात होती है, जब हम जागृति की बात करते हैं, जागृति का अर्थ क्या होता है कि दीपक की लौ प्रकाशमान रहती है, ऐसे कि योगी के मन में भी भगवान प्रकाशमान रहते हैं, हर समय उपस्थित रहते हैं। और सुषुप्ति क्या होती है? जब अविद्या में लीन हो जाता है, उसे अपने स्वरूप का भी भान नहीं रहता। और समाधि क्या है कि मन की वृत्ति जो है, चित्त वृत्ति जागृत रहती है, स्वरूप की भी जागृति होती है, पर संसार की निवृत्ति रहती है, संसार के बारे में अट्रैक्शन नहीं होता है। तो इसके बाद अगले 3.5 श्लोक हैं एक ही कंटिन्यूएशन में, और फिर उसके बाद जो है 20, 21, 22, 23 और 24 ये श्लोक जो है हम एक साथ करेंगे, या 25 तक करेंगे। कल कोशिश करेंगे कि 25 तक श्लोक कर दिए जाएं। इसमें जो है 20, 21, 22, 23 का जो परपट है वही काफ़ी लंबा है, क्योंकि 3.5 श्लोकों का परपट है। चलिए, आज के श्लोक समाप्त हुए। अब कोई और किसी का प्रश्न है तो पूछ सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी। प्रभु जी, अभी आप 18 श्लोक में जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे तो आपने बोला कि मन भगवान पर स्थिर हो जाए, स्वरूप पर स्थिर हो जाए और संसार का जो चिंतन है वो खत्म हो जाए। मन जो है वो भगवान पर स्थिर हो जाना चाहिए, भगवान के स्वरूप पर, और संसार का जो चिंतन हमारे दिमाग में रहता है वो खत्म हो जाना चाहिए। ठीक। और इसमें आपने दूसरा पॉइंट भी प्रभु जी बताया, जो मैं
थोड़ा सा ठीक से नहीं समझ पाई। इसमें यही लाइन का प्रश्न है ना आपका? प्रभु जी, ये एक लाइन तो मैं समझ गई ठीक से, लेकिन आपने इसमें 2 पॉइंट बताए हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? हाँ जी। देखिए, मैंने इसके बाद आपको बात बताई है, वो शायद आप ठीक से समझ नहीं पाई। मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, आपके पास जो है एक लक्ष्य है, एक लक्ष्य कि आपको गुड़गांव से चलना है और एयरपोर्ट पहुंचना है और फ्लाइट पकड़नी है, ठीक है जी। उस वक़्त आपके मन के अंदर फ्लाइट बसी हुई है, जी। एयरपोर्ट बसा हुआ है। आप कार में आ रही हैं, बाएं दाएं क्या हो रहा है आपका कोई मतलब नहीं है। बाएं दाएं की किसी भी सीनरी से, किसी भी चीज़ से, किसी भी गाड़ी से, किसी भी ट्रैफिक की लाइट से, किसी भी सड़क से आपका कोई कंसर्न नहीं है। आपका कंसर्न एक ही है कि घर से चलना है और मुझे जहाज़ पकड़ना है। मन आपका जहाज में लगा हुआ है। भौतिक संसार से मन आपका जब कटेगा तो भगवान में लगेगा। आप संसार में रहते हुए संसार की वस्तुओं से विलग नहीं रह सकते। भौतिक संसार की वस्तुओं से आप कैसे विलग हो जाओगे? एग्जाम्पल देता हूं। आपने भोजन बनाना है, भोजन बनाने के लिए आपने बर्तन सेलेक्ट किए, भौतिक है। नाइफ सेलेक्ट किया, भौतिक है। सब्जी खरीद के लाए, भौतिक है। सब्जी धोई, काटी, सब कुछ किया, भौतिक है। और फिर आपने उस सब्जी का छौंक लगाया, भौतिक है। मसाला पीसा, भौतिक है। मिक्सी यूज़ करी, भौतिक है। फिर आपने उसको घी डाल के भूना या तेल डाल के भूना आपने उसको, वो भी भौतिक है। उसमें कड़छी घुमा रहे हैं, वो भी भौतिक है। तो सारी भौतिक चीज़ें हैं ये। आपको कढ़ाई भी चाहिए, आपको पतीला भी चाहिए, आपको जग भी चाहिए, आपको पानी भी चाहिए, आपको सब्जी भी चाहिए, आपको मसाला भी चाहिए, आपको छौंक का सामान भी चाहिए। ये सारी वस्तुएं भौतिक तो हैं। ये भौतिक वस्तुओं में रहेंगे तो भौतिक वस्तुएं इस्तेमाल नहीं करेंगे क्या? करेंगे। पर जब यही सारा कार्य मैं भगवान के लिए करूंगी तो सारी चीज़ें आध्यात्मिक हो जाएंगी, कोई भी भौतिक नहीं रहेगा। जो मार्केट में सब्जी पड़ी है वो भौतिक है, पर जो सब्जी आपके घर में आके भगवान के लिए इस्तेमाल हो गई है वो आध्यात्मिक हो गई, वो भौतिक नहीं रही। हम यहाँ बैठे हुए लेक्चर कर रहे हैं, मोबाइल सामने खुला हुआ है, लैपटॉप खुला हुआ है, आप भी मोबाइल पे बैठे हुए हैं। हम जो इस वक्त इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, जो हम सिग्नल्स यूज़ कर रहे हैं, वो सब भौतिक है। भौतिक वस्तुओं में रहते हुए भौतिक संसार का आकर्षण है हमें, किस लिए? कि भगवान की कि भगवान की कथा करनी है। हमारा जो मन है वो इन चीज़ों को इस्तेमाल करने का ये है कि हमें इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए भगवान की कथा करनी है। तो भौतिक संसार से संपर्क है, संपर्क टूटा नहीं। इस भौतिक संसार की सुख सुविधा को युक्त करना है भगवान की सेवा के प्रति, तो ये वस्तुएं भौतिक नहीं रहेंगी। ये वस्तुएं जो हैं ये भौतिक न रह के ये आध्यात्मिक हो जाएंगी। देखिए, हमने जो है चौथे अध्याय के 24वें श्लोक में पढ़ा था, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन भी ब्रह्म है, उसमें हवि भी ब्रह्म की होती है। मतलब जो आप प्रोसेस अडॉप्ट कर रहे हो वो भी भगवान है, और उसमें जो प्रोसेस में चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो वो भी भगवान है, मतलब आध्यात्मिक है। तो इसलिए हम जब कहते हैं कि आपको भौतिक संसार में रहना है, पर भौतिक संसार में अपनी इंद्र तृप्ति के लिए लिप्त नहीं होना है, अपनी एंजॉयमेंट के लिए, अपने भोग ऐश्वर्य के लिए लिप्त नहीं होना है। आपको लिप्त होना है भगवान की सेवा के लिए, और वो वस्तुएं जो हैं आपको भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल करनी है, नॉट फॉर योर एंजॉयमेंट। अब बताइए इसमें कौन सा कंफ्यूजन रह गया, वो बता देता हूँ मैं। नहीं प्रभु जी, क्लियर कर दिया आपने, थैंक यू प्रभु जी।
और बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस नमिता जी पूछिए। प्रभु जी, वैसे इससे रिलेट तो नहीं है, थोड़ा सा इससे डिफरेंट है कि एक स्वरूप और विग्रह में क्या डिफरेंस होता है प्रभु जी? किसमें? स्वरूप और विग्रह। स्वरूप और विग्रह। जैसे मूर्ति और विग्रह में तो डिफरेंस पता है प्रभु जी, पर स्वरूप और विग्रह में नहीं पता चलता है क्या है। विग्रह किसे कहते हैं? एक एक करके चलते हैं, वन बाय वन। विग्रह किसे कहते हैं? विग्रह का अर्थ ये है, जब भगवान के कंटेक्स्ट में यूज करते हैं तो भगवान की आपने एक मूर्ति को देखा और उसको स्थापित कर दिया, तो वो आपका भगवान का विग्रह है। वो स्ट्रक्चर विद क्वालिटीज भगवान का विग्रह हो गया। स्वरूप का मतलब है कि आपकी भगवान की जो स्वरूप को दो चीज़ों में यूज़ किया जाता है। एक है उनका स्वरूप कैसा है। आपने कहा कि उनका स्वरूप जो है बहुत सुंदर है। ये पेड़ है। उनका स्वरूप जो है बहुत सुंदर है, मतलब उनका लुक्स, उनकी ब्यूटी, उनका रूप, उनका स्वरूप बहुत सुंदर है। अब इस स्वरूप का दूसरा अर्थ भी है कि आपकी स्थिति क्या है, आपकी पोजीशन क्या है, आपका स्वरूप क्या है। जैसे मैं पूछता हूँ कि मेरा स्वरूप क्या है, तो मैं कहता हूँ कि मेरा स्वरूप जो है उसके अंदर एक आत्मा है और एक शरीर है, और आत्मा भगवान का अंश है। तो मेरा स्वरूप है, मैं भगवान का अंश हूँ। विग्रह आपका विग्रह है। विग्रह मीन्स आपकी जो बॉडी है उसका रूप है, उसकी एक स्ट्रक्चर है, उसका सब कुछ है। पर हम विग्रह का शब्द जो है मनुष्य के लिए इस्तेमाल नहीं करते। विग्रह का शब्द इस्तेमाल करते हैं भगवान के विग्रह के लिए, कि भगवान का एक जो है सगुण साकार रूप है। उस रूप को आपने जब स्थापित कर दिया है तो भगवान का विग्रह कहलाता है। स्वरूप का अर्थ है आपकी पोजीशन क्या है, आपकी अपनी रूप राशि क्या है। डॉक्टर हाँ डॉक्टर ही तो है। प्रदीप प्रभु जी प्लीज म्यूट करिए। गीता देवी जी अपना ऑडियो ऑफ कर दीजिए। तो स्वरूप और विग्रह दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों एक ही नहीं है। भगवान का स्वरूप क्या है कि वो भगवान है। हमारा स्वरूप क्या है कि हम उनके दास हैं। ये हमारा स्वरूप है। मतलब मेरा रूप क्या है, स्व मीन्स मेरा रूप, मतलब मेरी पोजीशन क्या है, मैं कौन हूँ। मैं भगवान का दास हूँ, ये मेरा स्वरूप है। जीवेरे स्वरूप कृष्णेर नित्यदास। मेरा रूप क्या है, मतलब मेरी पोजीशन क्या है, मेरी स्थिति क्या है कि मैं भगवान का दास हूँ। चलिए जी प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। जो शालिग्राम पत्थर होता है, शालिग्राम को उसको क्या बोलेंगे, विग्रह बोलेंगे, क्या बोलेंगे प्रभु जी? वो भगवान का विग्रह है। शालिग्राम जी विग्रह। जब आप भगवान शालिग्राम को अपने मंदिर में स्थापित करते, वैसे तो पत्थर है, वहाँ काले पत्थर पड़े हैं बहुत सारे, पर जब आप उस काले पत्थर को शालिग्राम समझ के, उसको भगवान समझ के अपने घर में स्थापित करते हो तो विग्रह हो जाता है शालिग्राम का। ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस अलादिनी माता बोलो। प्रभु जी अब वो ना अनुवाद और तात्पर्य भी कल खत्म हो जाएंगे प्रभु जी। रीड भगवद गीता में आज 8 तारीख है। आपका सब कुछ जो है कुछ 7 को खत्म हो गया है और कुछ 9 को खत्म हो गया है। ठीक है, 9 को मतलब कल खत्म हो जाएगा, कल समाप्त हो जाएगा। अब आप बताइए, जैसे हमने पिछली बार भी चर्चा करी थी, 5 मिनट का समय है मेरे पास, कि अब आप आगे कैसे करना चाहते हो। मैं ये चाहता हूँ कि आप जो है अनुवाद को भी पढ़ेंगे दोबारा से, और
तात्पर्य भी पढ़ेंगे दोबारा से और प्रिपेयर करके रखेंगे। हम हफ्ते में 2 दिन उस पर चर्चा कर सकते हैं, जैसे कि हमने चर्चा करी एक ट्यूसडे को एक थर्सडे को, 2 दिन चर्चा करते हैं। उस दिन हम जो है उन अनुवादों को और उन तात्पर्य के अंदर से आपके जो प्रश्न हैं उनके उत्तर लेंगे और आपको प्रश्न करेंगे भी कि आपने क्या समझा, और जो आपने अंडरलाइन किया है वो आप कॉपी में लिखेंगे कि साहब ये मैंने पॉइंट नोट किया है। जैसे कि हमने आज का जो श्लोक है, जो 17वां श्लोक था, 17वें श्लोक के अंदर हमने जो है पॉइंट अंडरलाइन किया वो था कि योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट किया जा सकता है। ये लाइन समझने वाली है। फिर 18वें श्लोक में मैंने अंडरलाइन किया हुआ है कि वे मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाने पे योग में सुस्थिर हो जाता है। तो ये 2 लाइनें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इनको समझना चाहिए। ये आपने लिखनी है कि ये 2 लाइनें इस श्लोक में हैं जो मुझे समझनी चाहिए। फिर उसके बाद जो 19वां श्लोक है, इसके अंदर लिखा है कि योगी का मन वश में होता है तो आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर हो जाता है। ये 2nd लाइन है। ये आपको नोट करना। इसके बाद हम जो है 16वां श्लोक करते हैं। उसके अंदर है उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। संभावना क्यों नहीं है, इसको जानना चाहिए। फिर उसके बाद 15वां श्लोक है, उसमें इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि संयमित मन वाले योगी को भगवत धाम की प्राप्ति होती है। अब हम लेते हैं इसके बाद, मान लीजिए हम आते हैं श्लोक संख्या 6 पे। मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है और मन सबसे बड़ा शत्रु है। ये 2 बातों को जानना चाहिए। फिर 7वें श्लोक में है कि उसने शांति प्राप्त कर ली है, उसने पहले से ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। तो ये सब बातें जो हैं हमको एक एक करके अंडरलाइन करके लिखना है, 1 लाइन या 2 लाइन, पूरा परपट नहीं लिखना, पूरा अनुवाद नहीं लिखना। हमने इसको पढ़ना है, जैसे हम उस दिन हमने लिस्ट भेज देंगे आपको, उतने जो श्लोक हैं उस दिन के आपको वो सब के अंदर नोट करना है। ये पॉइंट हैं, ये हमने नोट करके रखने हैं। उसमें हम जो है ट्यूसडे कर सकते हैं, फ्राइडे कर सकते हैं। 3 दिन का मार्जिन एक बार दे दिया, 4 दिन का मार्जिन एक बार। आपको 7 दिन में सिर्फ 2 क्लास होंगी और 2 क्लास के लिए लिमिटेड से परपट होंगे और लिमिटेड सा सामान होगा। तो आपको जो है वो करना है तैयार उसके हिसाब से। वो जब करेंगे तो आपको लगेगा कि आपने जो अनुवाद पढ़े हुए हैं उसको एनालाइज कर पा रहे हैं ठीक से। तब आपने नहीं किया, ये मुझे जानता हूँ मैं, तब आपने ना तो लिखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ना उसको अंडरलाइन किया है। अब आपको उसको इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखना है और अंडरलाइन करना है। और भगवत गीता प्रैक्टिकली करेंगे तो 108 सेशन में ख़त्म हो जाएगी। 108 सेशन का मतलब है अगर हफ्ते में 2 सेशन करते हैं तो 52 या 54 वीक्स लगेंगे इसके अंदर। 54 वीक्स का मतलब है प्रैक्टिकली 1 साल, 1 साल में समाप्त हो जाएगी। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो उसका मैं आपको लिस्ट जो है आज या कल में भेज दूंगा। लिस्ट आपके पास आ जाएगी, आप उसको प्रिंट कर लीजिए और प्रिंट करने के बाद उसके हिसाब से चलिए। मैंने जो सजेशन दिया है ट्यूसडे एंड फ्राइडे की क्लास का, उस दिन हम भगवत गीता वो करेंगे। ये वाली भगवत गीता जो चल रही है इसको नहीं करेंगे। वो श्लोक होंगे, उस पर चर्चा होगी। परपट में से भी आप 1 आधी लाइन, 2 लाइनें, 3 लाइनें इंपॉर्टेंट निकाल सकते हो। पूरा परपट आपको पढ़ लेना है, उसमें से इंपॉर्टेंट लाइन है वो हम डिस्कस करेंगे बस। तो हमारे पास जो है 1 घंटे के अंदर, 1-1.25 घंटे के अंदर वो 3 श्लोक करेंगे। अभी भी हमने आज 3 श्लोक किए हैं, उस दिन भी 3 श्लोक करेंगे। पर पता लग जाएगा कि आपने पॉइंट्स नोट किए हैं कि नहीं किए। आपसे पूछूंगा मैं कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नहीं किए होंगे तो आप पकड़ में आ जाओगे, इसका मतलब आपने नहीं पढ़ा, नहीं किया। अब चॉइस आपकी है, आप पकड़ में आना चाहते हो कि नहीं पकड़ में आना चाहते हो, मर्जी आपकी है। बताइए।
वो लिस्ट के मुताबिक करना है ना प्रभु जी? लिस्ट में जो रहेगा वही वाला। तो अभी आज यही समाप्त करते हैं। प्रभु जी अकॉर्डिंग टू लिस्ट ही होगा ना, जो लिस्ट में होगा। माता जी ये पूछ रही है क्या? जो भी आप लिस्ट देंगे अकॉर्डिंग टू लिस्ट ही आप हमें सब कुछ करना है ना, जी कृष्णा माता जी ये पूछ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दैट लिस्ट। मैं ओके। आज लिस्ट तो जी एक आपको और छोटा सा क्वेश्चन और था प्रभु जी। जैसे जो मॉर्निंग क्लास लेते हैं प्रभु जी, सॉरी टू से प्रभु जी, वो कुछ समझ नहीं आती है, पता नहीं कुछ अलग ही चल रहा है उसमें, तो मुझे कुछ नहीं समझ आता प्रभु जी। आपका डिसीजन मतलब आपका डिस्कशन कम होता है और कुछ और ही चल रहा होता है। अगर आपको मॉर्निंग क्लास नहीं समझ में आती है तो आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो बिना समझे बैठे रहो या ना जाओ। दूसरा ऑप्शन तो कोई है नहीं। वो प्रभु जी आप आया करें ना, आप ही समझाया करें क्लास में नहीं, तो अब अच्छा देखिए लगता है। मैं बता रहा हूँ कि आज सुबह मेरी तबीयत बहुत ख़राब, कल मैंने आपसे छुट्टी मांगी थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सुबह जी, मेरी जी। तबीयत ख़राब थी, मैं मॉर्निंग क्लास में नहीं आया। क्लास में पहुँचा था, क्लब प्रोग्राम बंद हो गया। अब कल फिर नहीं आऊँगा, कल मेरा गुड़गांव में क्लास है। कल सवेरे ऑनलाइन का मैं मैसेज आपको पास कर दूँगा। कल 7:45 बजे मेरी ऑनलाइन क्लास है। और कल जो है आप दूसरे स्कंद का 7वां अध्याय चल रहा है, उस पर चर्चा होगी, जो भी श्लोक होगा। फ्राइडे हो गया आज, कल सैटरडे है, परसों संडे मॉर्निंग मेरा लेक्चर था गुड़गांव में, मैंने उसको सैटरडे को किया है। और संडे मॉर्निंग मेरा लेक्चर होगा पंजाई बाग टेम्पल में। मुझे पंजाई बाग टेम्पल जाना है, क्योंकि मैं टेम्पल से अगर कॉल आती है तो उसको मिस नहीं करना चाहता। वो मेरी सेवा जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, प्रभु जी आप पानीपत कब आओगे? जब आप बुलाओगे। वो मंदिर वाले जैसे उनके वैसे जैसे देखते हैं उन्हें पता होता है प्रभु जी। देखिए, फिर भी मैं एक बार पूछ लूंगी सुंदर प्रभु जी से। हरे कृष्णा प्रभु जी। जा रही हूँ, इनको पीछे गेट से निकाल देना, मैं सामने डाल हाँ जी प्रभु। बुला लेना। हाँ हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। यस, प्रभु जी जैसे आप अक्सर सैटरडे को गुड़गांव क्लास लेते हो ऑनलाइन, एक दिन और ले ली जाए तो हम हमेशा सुबह मॉर्निंग आपकी क्लास 2 क्लास अटेंड कर ले, हमारी भागवत में भी हो जाएगी प्रभु जी। नहीं समझा नहीं आपकी बात। मैं ये कह रहा हूँ प्रभु जी, आप सैटरडे को तो लेते ही हैं गुड़गांव वाली क्लास, अगर मेरी किसी दिन और भी संडे लेते हैं प्रभु जी, अभी इस टाइम खाली स्टार्ट। मेरी क्लास ऑलमोस्ट मोस्टली संडे मॉर्निंग होती है। तो कल की मैंने क्लास जो है संडे मॉर्निंग के बजाय में सैटरडे मॉर्निंग में कही है कि मेरे सैटरडे मॉर्निंग क्लास रख दीजिए। मैं संडे को नहीं आ पाऊँगा, संडे में पंजाई बाग जाऊँगा। तो कल प्रभु जी जैसे ये वाली क्लास चलेगी, अब आप कह रहे हैं गीता क्लास 2 दिन चलेगी, तो जी कुछ ऐसा नहीं हो सकता आपकी भागवतम क्लास हम सुने, चाहे 2 दिन ही सुन, मतलब डेली ना हो 2 दिन हो जाए, कुछ ऐसा मॉर्निंग में। देखिए, मॉर्निंग में मैं 7 बजे वाली क्लास में जाता हूँ, मैं दोबारा कोई क्लास करूँ तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेरे को जूम का लिंक चाहिए। ये तो मुझे लिंक जो है उन्होंने ऑफर दिया हुआ है। जो हम सब लोग हैं प्रभु जी, अभी जैसे 30 लोग हैं, सुबह मॉर्निंग में एक क्लास हो जाए जिसमें हम सब आ जाए। ये आप सब लोग मिलकर राय कर लो, हम एक पैरेलल क्लास चालू कर देंगे। 7 बजे नहीं करेंगे, 8 से 9 कर देंगे। इसी वाले लिंक पे हो जाएगी प्रभु जी, जैसे आप रोज ज्वाइन करते हैं गीता क्लास, ऐसे ही सुबह हो अगर जाए। आप जो है एक जूम का लिंक ले लेते हो या गूगल मीट का लिंक ले लेते हो, जो मेरे कंट्रोल में रहे, उनका भी लिंक उनके कंट्रोल में है। उन्होंने मेरे को इसकी ऑफ़र दे रखी है कि आप इसे इस्तेमाल कर लीजिएगा, तो मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ। फिर मैं अगर जूम का लिंक खुद अपना मेरा होता है तो मैं सेपरेट क्लास कर सकता हूँ। उसमें 10 लोग आए, 15 लोग आए, उस फिर सवेरे क्या है कि 8 से 9 गुड़गांव में क्लास होती है। ये सारे भक्त जो है गुड़गांव की क्लास में बैठे होते हैं, तो पैरेलल हो जाएगी ना। वो कहेंगे हम हमारे पैरेलल कर रहे हो आप, एक झगड़ा और पैदा हो जाएगा। नहीं प्रभु जी, झगड़ा तो ये बड़ी एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, आप समझिएगा बात को। प्रभु जी मेरा कहने का मतलब है भागवतम हमें आपसे समझना है प्रभु जी, ऐसे नहीं समझना, उसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मुझे तो नहीं आ रहा प्रभु जी। या फिर हो सकता है मेरा माइंड इतना छोटा है कि कुछ समझ नहीं पा रहा, कुछ भी हो सकता है। नहीं ये दिक्कत हमारे लिए भी है, सुबह नहीं आ रहा आप समझ में बिल्कुल। प्रभु जी मैं भी गई थी क्लास में, मुझे भी समझ आया, परसों गई थी, मैं भी गई थी। प्रभु जी मैंने एक ही क्लास अटेंड करी थी, उसके बाद मैंने छोड़ दी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया।
प्रेम कांता प्रभु बैठे, इनको समझ में आ रहा सब कुछ। प्रभु जी तो सीनियर लोग हैं, इनको तो क्या करेक्ट है ना प्रभु जी, मैं तो 35 साल से सुनता आ रहा हूँ, इसलिए मुझे हाँ समझ में वही कह रहे हैं, तो सीनियर है प्रभु जी। हम लोगों के लिए जो तुच्छ दिमाग के हैं उनकी बातें हो रही हैं। तो प्रभु जी जो ये 45 में सुबह होती है वो जो कल आप लेंगे, हाँ वहाँ भी रोज सुबह भागवतम होती है, तो ये लोग वहाँ भी अटेंड कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप लोग जो इंटरेस्टेड हैं वो सुबह उसमें देखिए, उस लिंक में आ जाएंगे। उसमें समस्या ये है कि इसमें से दो तीन चार लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि जैसे हम भगवत गीता कर रहे हैं एनालिटिकली एक एक लाइन पढ़ के, ऐसे ही वहाँ भी हम जो है एक एक लाइन पढ़ के उसको स्टडी करें। जी जैसे कि हम लोग जो है अपना, कल मैं कोशिश करूँगा अपने नोट्स निकालूंगा कि मायावाद पे आज चर्चा हुई थी, तो थोड़ी मायावाद पे चर्चा करेंगे कि मायावाद क्या है, थोड़ी उस पर बात करेंगे। तो थोड़ा वो चाहते हैं कि मैं बोलूं वो सुने। अब गुड़गांव में तो मेरे को हफ्ते में एक बार चांस मिलता है ना, रोज तो मिलता नहीं, वो तो मैं हफ्ते में एक बार क्लास लेता हूँ बस। प्रभु जी माता जी ठीक कह रहे हैं कि जैसे आप गीता पढ़ा रहे हैं ऐसे भागवतम भी पढ़ाइए सुबह के टाइम, अगर आपको ठीक लगे तो। और टाइम की प्रॉब्लम हो रही है ना प्रभु जी को? माता जी आप उस पे तो कभी कभी आते हैं प्रभु जी, डेली नहीं आते। प्रभु जी 9 to 10 भी कर सकते हैं। मैंने निर्वाणा कंट्री में भागवतम करी थी, मैं आपको बताता हूँ। मैंने भागवतम अगर आप करेंगे एक एक श्लोक तो आपको बहुत लंबा टाइम लगेगा। हमने निर्वाणा कंट्री में भागवतम करी थी 1-1.5 घंटे के अंदर एक चैप्टर, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अनुवाद में से लिए और पर्पट में से जो इम्पोर्टेंट लाइन थी वो हमने समझ ली बस। ऑलमोस्ट जी प्रभु जी, ऐसे भी चलेगा प्रभु जी, क्योंकि ऐसे 300 भी चलेगा, क्या कोई चलेगा प्रभु जी, ऐसे चलेगा। भागवतम कभी नहीं खत्म होगा। 300 आपका हाँ जी ऐसे चलेगा आपका तो प्रभु जी। एक अगर आपने एक अनुवाद पढ़ दिया वो वैसे ही समझ आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। 335 चैप्टर हैं भागवतम में और हफ्ते में एक क्लास करता था, सो 335 हफ्ते चाहिए। अगर 52 से डिवाइड करेंगे तो 7 साल हो गए। 7 साल तो जीवन भी नहीं है, तो कैसे किया जाएगा? दिस वॉज अ डिफिकल्ट प्रोसेस। इसलिए हमने सोचा कि भागवतम जो है उसको करो चैप्टर वाइज करो। कभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो 2 बार में कर लिया, वरना एक बार में कर लिया। सारे चैप्टर्स इतना डिफिकल्ट नहीं है, सारे तो स्टोरी की तरह है, बट सम ऑफ द चैप्टर्स आर डिफिकल्ट। जैसे सृष्टि वाला चैप्टर जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, बाकी तो काफी स्टोरी लाइक है। प्रभु जी जैसे यही वाला चैप्टर जो चल रहा था इसमें आप बोल रहे थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझेंगे प्रभु जी, पर वही वाली बात चल रही है जो पुराने चैप्टर में चल रही थी। अच्छे से कुछ डीपली थ्योरली कुछ भी नहीं समझ आ रहा है प्रभु जी इसमें। प्रभु जी एक काम करते हैं, आप भागवतम कराइए, जैसे आप कराएंगे ना हम वैसे सब करेंगे। जैसे आप जो बेस्ट ऑप्शन होगा प्रभु जी आप कराइए। रही बात लिंक वगैरह की, जैसे आपको हो गया वैसे काम करेंगे। अलग लिंक होगा आपका, अलग ले लेते हैं हम, थोड़ा बहुत करके सब कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, मेरे को पता भी नहीं। टाइम क्या रहेगा, टाइम की समस्या है ना। टाइम जैसे आप शूट करेंगे प्रभु जी, जैसे आप एक दिन तो लेते हैं गुड़गांव की, 1-2 दिन कभी भी आपको टाइम लगे सुबह मॉर्निंग में, उनसे काम हो जाए।